नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अरुण मिश्रा। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व आईजी, जवरिया रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और ये गिरफ्तारी कैसे होती है, किस संदर्भ में होती है और क्यों होती है, ये पूरी घटना मैं आपको बताऊंगा। दरअसल देर रात अमिताभ ठाकुर ट्रेन से दिल्ली आ रहे थे। इस दौरान देर रात उन्हें ट्रेन में गिरफ्तार किया गया। सूचना आई थी कि शायद उन्हें किडनैप किया गया है, किसी अज्ञात स्थान पर कुछ लोग आए थे, उन्हें लेकर गए हैं। उनका ट्विटर अकाउंट भी, जो कि एक्स, मौजूदा समय में जिसे एक्स कहते हैं, वो डिसेबल कर दिया गया है, जो अब सोशल मीडिया पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसको लेकर ये मैसेज उनकी पत्नी नूतन ठाकुर ने मीडिया वालों को दिया और ये कहा कि अ, अमिताभ ठाकुर का कुछ पता नहीं है कि ट्रेन से उन्हें जबरदस्ती उतारा गया। 10-15 लोग सादे कपड़ों में आए थे, उसके बाद क्या हुआ। अब ये खबर बिल्कुल साफ हो गई है कि अमिताभ ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस का बयान भी आ गया है। मैं आपको पूरा बयान भी सुनाऊंगा, पूरा घटनाक्रम बताऊंगा, आखिर ये घटनाक्रम क्या है। दरअसल दिल्ली से, जब दिल्ली जा रहे थे लखनऊ से आईपीएस अमिताभ ठाकुर, तो शाहजहांपुर में सादे कपड़ों में आधी रात कुछ लोग ट्रेन में घुसे और उन्हें अपने साथ ले गए। पहली खबर आई कि अमिताभ को किडनैप किया गया है। हालांकि बाद में नूतन ठाकुर को लखनऊ पुलिस ने कॉल किया और कहा कि हमने उन्हें गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी का एक्स अकाउंट भी सस्पेंड करा दिया है। दरअसल ये पूरा मामला 26 साल पुराना है। उस समय अमिताभ देवरिया के एसपी थे। आरोप है कि फर्जी डॉक्यूमेंट से उनकी पत्नी ने देवरिया के औद्योगिक क्षेत्र में प्लॉट लिया था, बाद में उसे बेचकर फायदा कमाया। एसपी होने के बाद भी अमिताभ ने एक्शन नहीं लिया, बल्कि इस पूरे मामले में साथ दिया। इस मामले में 3 महीने पहले लखनऊ में अमिताभ के खिलाफ केस दर्ज हुआ। इसके बाद पुलिस ने केस को लखनऊ से देवरिया ट्रांसफर कर दिया। पुलिस के मुताबिक अमिताभ जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। वहीं अमिताभ ठाकुर की पत्नी और सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने मीडिया को बताया कि अमिताभ जब दिल्ली जा रहे थे, ट्रेन शाहजहांपुर पहुंची, तभी कुछ लोग ट्रेन में आए और उन्हें उठाकर ले गए। मैंने कॉल करने की कोशिश की लेकिन बात नहीं हो पाई, उनका मोबाइल ऑन था। उन्होंने बताया रात 1:50 की ये घटना थी। फोन पर बातचीत नहीं हो पाई, ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको कोई खींच रहा हो। फिर गाड़ी की आवाज आई, इसके बाद उनका फोन बंद किया गया। मैंने रेलवे और आरपीएफ में शिकायत की, शाहजहांपुर एसएसपी को कॉल किया लेकिन फोन नहीं उठा। बाद में एसएसपी के पीआरओ ने कहा मैं पता करके बताता हूं। आज सुबह 9:40 तालकटोरा थाने के एसएचओ ने कॉल की। उन्होंने बताया कि पति को देवरिया ले जाया जा रहा है। नूतन ठाकुर ने कहा कि 26 साल पुराना मामला सामान्य सिविल विवाद को अब जबरदस्ती आपराधिक केस में बदला जा रहा है। यह एफआईआर जबरन दर्ज की गई है। वे जल्द ही सबूत पेश करेंगी और खुद को निर्दोष साबित करेंगी। अब इस पूरे मामले में पुलिस का बयान भी आ गया है। मैं पहले आपको लखनऊ के डीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव का बयान आया है, पहले मैं आपको बयान सुना देता हूं, उन्होंने क्या कहा है। दिनांक 12/9/2025 को संजय शर्मा, जो कि तालकटोरा निवासी हैं, उनके द्वारा थाना जज तालकटोरा को एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि अमिताभ ठाकुर, जो कि पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, वो जब देवरिया में पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थे तो उनके और उनकी पत्नी द्वारा अपने छद नाम का उपयोग करते हुए कूट रचित दस्तावेज बनाकर और अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर एक औद्योगिक प्लाट देवरिया में आवंटित कराया गया और जिसको विक्रय कर उससे लाभ लिया गया। इस प्रार्थना पत्र पर अभियोग पंजीकृत करते हुए एक उसकी निष्पक्ष विवेचना के लिए एक एसआईटी गठित की गई और उस एसआईटी ने आज साक्ष्य संकलन कर सबूतों के आधार पर सीतापुर महोली के पास से पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार किया। चूँकि एसआईटी की विवेचना में इसका घटनास्थल देवरिया था, इसलिए एसआईटी द्वारा इसे देवरिया कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो आपने सुना लखनऊ के डीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव जी ने क्या कहा। पूरा
मामला बताया कि उन्हें पुष्टि की इस बात की कि उन्हें सीतापुर के पास से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल ये पूरा मामला क्या है मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ये पूरा मामला 1999 के प्लॉट खरीद विवाद से जुड़ा हुआ है। उस समय अमिताभ ठाकुर देवरिया के एसपी थे। एफआईआर के जो अनुसार क्या पूरा मामला है मैं बता रहा हूँ आपको। एफआईआर के अनुसार 1999 में देवरिया के एसपी रहते हुए अमिताभ ठाकुर ने अपनी पत्नी नूतन ठाकुर के नाम पर देवरिया औद्योगिक क्षेत्र में एक प्लॉट खरीदा था। बाद में विवाद होने पर यह प्लॉट बेच दिया गया। आरोप है कि प्लॉट खरीदते समय पत्नी नूतन ठाकुर का नाम नूतन देवी लिखा गया। पति का नाम अभिजात ठाकुर अमिताभ ठाकुर दर्ज किया गया। इसमें पता खैरा जिला सीतामढ़ी बिहार दर्शाया गया। हालांकि बाद में प्रॉपर्टी बेचते वक्त वास्तविक नाम और पते का उपयोग किया गया। एफआईआर करने वाले लखनऊ तालकटोरा निवासी संजय शर्मा का आरोप है कि यह दस्तावेजी जानकारी बदलकर सरकारी विभागों, बैंकों और राज्य सरकार को धोखे में रखने का प्रयास किया गया था। इस शिकायत के आधार पर लखनऊ के तालकटोरा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था और ये पूरी शिकायत लखनऊ तालकटोरा निवासी संजय शर्मा ने की थी। बुधवार सुबह देवरिया पहुंचने पर पुलिस टीम अमिताभ ठाकुर को देवरिया सदर कोतवाली ले गई। वहां करीब 1 घंटे तक पूछताछ की गई। पुलिस अधिकारियों ने अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। ये जो आपने बयान सुना ये गिरफ्तारी के समय का बयान था। लखनऊ के पश्चिम डीसीपी ने बयान दिया था, लेकिन देवरिया पुलिस का अभी तक कोई बयान नहीं आया है। पुलिस अधिकारियों ने कोई आधिकारिक बयान देने से इनकार किया है। पूछताछ के उद्देश्य और आगे की कार्रवाई पर पुलिस की चुप्पी मामले को और पेचीदा बना रही है। पूर्व आईपीएस की मंगलवार देर रात शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन बिल्कुल फिल्मी अंदाज में गिरफ्तारी हुई। अमिताभ ठाकुर जब दिल्ली जा रहे थे, ट्रेन में सो रहे थे, उस समय पुलिस टीम 10-15 लोग बताए जा रहे हैं कि पूरी फिल्मी अंदाज में उनके डिब्बे में पहुंची, उन्हें जगाकर चलती ट्रेन से उतार लिया। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को इसके तुरंत बाद हिरासत में लेकर लखनऊ और बाद में देवरिया लाया गया। उनकी गिरफ्तारी को लेकर सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। दरअसल अमिताभ ठाकुर सेवा में रहते हुए और रिटायरमेंट के बाद भी कई बार विवादों में घिरे रहे हैं। अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं और वे सरकार पर सवाल उठाने, भ्रष्टाचार मुद्दों को उठाने, प्रशासनिक निर्णयों के खिलाफ आवाज बुलंद करने की वजह से चर्चाओं में रहते हो। कोई भी मुद्दा हो, देश की जनहित की बात हो, अमिताभ ठाकुर अपनी आवाज मुखरता से रखते हैं। चाहे हालिया में कप सिरप का मामला उत्तर प्रदेश का हो, उस पर भी उन्होंने सरकार को पत्र लिखा है, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। जबरन रिटायरमेंट, राजनीतिक विवाद और न्यायिक लड़ाइयों ने हमेशा उन्हें सुर्खियों में रखा है। हालांकि अब वे प्लॉट खरीद फरोख्त और दस्तावेजों के हेर फेर के गंभीर आरोप में फंसते हुए दिखाई दे रहा है। पूरा मामला क्या है, ये सच्चाई जल्द सामने आएगी। अब इस पूरे मामले पर कई पत्रकार, राजनीतिक लोग भी अपने अपने बयानबाजी दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में गिरफ्तारी के बाद अमिताभ ठाकुर का ट्विटर अकाउंट, जो कि अब मौजूदा समय में एक्स है, उसको डिलीट किया गया। सबसे हैरानी की बात यह है कि रातों रात अमिताभ ठाकुर और नूतन ठाकुर का जो ट्विटर अकाउंट है वो डिलीट कैसे हुआ, अगर डिलीट हुआ या डिसेबल हुआ तो किसने डिसेबल कराया। अमिताभ ठाकुर लगातार लंबे समय से योगी सरकार की आंख की किरकिरी बने हुए थे। वे एसटीएफ चीफ से लेकर योगी सरकार उनके दफ्तर तक लगातार चुभते हुए सवाल पूछ रहे थे। इस कारण ये क्या गिरफ्तारी हुई है या पूरा राजनीतिक रंग दिया गया है इस पूरे मामले को, ये तो अब बिल्कुल खुलकर सामने आ जाएगा, पता चलेगा क्या हुआ है। लेकिन अमिताभ ठाकुर की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है वो बिल्कुल गलत है। वो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं और लगातार अपनी बात वो मुखरता से रखते हैं और इस समय वो जन अधिकार सेना के नाम से एक पार्टी बनाए हुए हैं जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और इस पूरे मामले पर लखनऊ पुलिस का जो बयान आया है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। पुलिस कमिश्नर लखनऊ जोन पश्चिमी ने जो प्रेस रिलीज जारी की है उसमें लिखा हुआ है, पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर द्वारा 1999 में जनपद देवरिया में पुलिस अधीक्षक देवरिया के रूप में नियुक्ति के दौरान अपने प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए जिला उद्योग केंद्र देवरिया के औद्योगिक प्लाट संख्या V2 का आवंटन अपनी पत्नी नूतन ठाकुर के नाम पर पते में परिवर्तन कर कूट रचित अभिलेख तैयार कर छदम नाम से आवंटित कराया तथा बाद में लाभ कमाने के उद्देश्य से इसे विक्रय कर दिया। ये लखनऊ पुलिस ने जो प्रेस रिलीज में लिखा है। उक्त प्रकरण में संजय शर्मा निवासी राजाजीपुरम थाना तालकटोरा द्वारा शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया कि वर्ष 1999 में श्रीमती नूतन ठाकुर पत्नी श्री अमिताभ ठाकुर तत्कालीन एसपी देवरिया ने जिला उद्योग केंद्र देवरिया से औद्योगिक प्लाट संख्या V12 का आवंटन कराया।
इस आवंटन हेतु श्रीमती नूतन ठाकुर ने अपने एवं अपने पति के वास्तविक नाम एवं पति के स्थान पर झूठे नाम नूतन देवी, झूठे पति के नाम अमिताभ ठाकुर या अमिताभ ठाकुर तथा झूठे पति ग्राम खैरा, जिला सीतामढ़ी, बिहार का प्रयोग किया गया। तो इस पूरे मामले में मुकदमा पंजीकृत हुआ था और बताया जा रहा है कि अमिताभ ठाकुर जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, इस वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में निष्पक्ष एवं पारदर्शी विवेचना हेतु डीसीपी पश्चिमी द्वारा एसआईटी का गठन किया गया था। गहन विवेचनात्मक कार्यवाही जनपद देवरिया में अभिलेखित साक्ष्य संकलन, बिहार में संबंधित नाम पते के सत्यापन, अभिलेखीय साक्ष्य संकलन, गवाहों से पूछताछ आज से पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आज दिनांक 10/12/2025 को समय लगभग 3:45 AM पर अभियुक्त अमिताभ ठाकुर को सीतापुर माहौली बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त ठाकुर को घटना स्थल जनपद देवरिया का होने के दृष्टिगत नियमानुसार जनपद देवरिया माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ये जो मैं आपको बयान पढ़ के सुना रहा हूँ, ये प्रेस नोट आप देख रहे हैं, ये लखनऊ पुलिस का प्रेस नोट है जो मैंने आपको सुनाया। उन्होंने पूरी कहानी बताई है। अब कहानी क्या है, सच क्या है, ये भी जल्द साफ हो जाएगा जब अमिताभ ठाकुर इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखेंगे और न्यायालय के समक्ष उन्हें प्रस्तुत किया जाएगा। अब कोर्ट क्या करता है ये आने वाले समय की बात है, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से अमिताभ ठाकुर सरकार से लगातार सवाल कर रहे थे, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे प्रशासन का मामला हो, वो लगातार योगी सरकार पर सवाल कर रहे थे। तो कहीं न कहीं आशंका जताई जा रही है। धन्यवाद। आज की खबर में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।